प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को आराधना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने इस जगह में हमें अच्छे का अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज किस रीति से परमेश्वर की आत्मा आज हमसे बात करेगा, आज हम सभी लोग प्रार्थना में रहे। उससे पहले आज कितना लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो चुके, कितना लोग? आमीन। मैं इसलिए ज़्यादा समय में लेना नहीं चाहता। आज जो परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है वो बपतिस्मा का विषय में तो नहीं है, परंतु बपतिस्मा लिया हुआ लोग और आज जो बपतिस्मा लेने चाहते हैं, अथवा आज जो परमेश्वर का साथ एक नया जीवन में आज जितने लोग प्रवेश कर रहे हैं, आज परमेश्वर की आत्मा उन लोगों से बात करे। और जिन्होंने बपतिस्मा ली है, आज इस वचन के अनुसार हमें अपने आप को परखना है कि आज मेरी रास्ता अथवा मैं मेरे क्रिस्तीय जीवन में जो यात्रा मैंने शुरू किया, आज उस यात्रा में मैं पिता का साथ मेरा एक रिश्ता है कि आज यहाँ पे बैठा हुआ आज लोगों को समझना है। मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर आज जो प्रचार करने के लिए, जो आप लोगों से बातें करने के लिए जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है, आज उस वचन की ओर जल्द से जल्द हम अपनी आंखों को लगाएंगे। मत्ती का किताब 27 उसका 46, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर से वो वाक्य को जरा धीरे धीरे पढ़े। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपना बाइबल को बंद करें और इस वचन की और कुछ देर के लिए, मैं ज़्यादा समय ने बहुत जल्दी इस वचन की शुश्रूषा को मैं समाप्त करूंगा, लेकिन आप लोग अपना बाइबल को बंद करो, क्योंकि जब मैं कई बार कह चुका है, लोगों को बुधवार का समय बाइबल पढ़ने के लिए ज़्यादा जोश आता है, वचन की और उस समय कान नहीं रहता। इसलिए आप लोग अपना बाइबल बंद करो। इस मत्ती किताब का इस 27 अध्याय का ये 46 वाक्य, आज इस शब्द की गहराई अर्थ को जितना विश्वासी अपना दिल की गहराई से समझने के लिए आज कोशिश करेगा, मैं एक चीज उन लोगों को बोलना चाहता हूं, मरा हुआ तेरी आत्मिक जिंदगी को आज परमेश्वर की आत्मा फिर से जिलाकर एक सही ट्रैक पर परमेश्वर कुछ लोगों को आज लेकर जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे मरा हुआ क्रिस्तीय जीवन को आज परमेश्वर की आत्मा तुरंत वापस जिलाकर परमेश्वर की आगमन के लिए पुत्रत्व की अधिकारों में कुछ लोगों को मेरा परमेश्वर आज आत्मा में खड़ा करने जा रहा है। अगर तुझे लग रहा है मरा हुआ अवस्था से आज मेरा परमेश्वर मुझे जिलाने जा रहा है, अगर तुझे विश्वास है तो आज इस मंडली के सामने इस भवन के अंदर बैठकर आज तेरी आवाज स्वर्ग की ओर आज गूंजने दे। वो वाक्य फिर से पढ़े प्लीज। तीसरे पहर के निकट। तो ओ यस, यीशु ने बड़े शब्द से, बड़े दुख से पुकार, चिल्ला कर कहा एली 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 लमा शबक्तनी। क्या कहा?
कलीसिया मिलकर बोले, क्या कहा? एली एली, जोर से। शायद ये शब्द तू बोलने से पहले आज परमेश्वर की आत्मा तुझे वापस आत्मा में तुझे जिलाने दे। क्या है वो शब्द? एली एली लम्मा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हाँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why have you forsaken me, Lord? ये मेरा यीशु काल्वरी क्रूस में 3 किलो पर मरने का समय में रोमी सेना लोगों ने मेरे यीशु का किलो किलो चमड़ा फाड़कर भयानक मरण की अवस्था में गुजरने वाला मेरा यीशु भयानक दर्द से कह रहा है, एली एली लम्मा शबक्तानी। ये शब्द बेतलहम में नहीं सुनने को आया, जहां पर मेरा यीशु का जन्म हुआ। ये शब्द परमेश्वर ने अपना छोटा उम्र से बड़ा गया हुआ नजरत में नहीं ये शब्द गूंजा। गलील की जगह में मेरे यीशु सेवा करने का समय में नहीं ये शब्द गूंजा। आप लोग कितना लोग मेरे साथ है? आज बहुत ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन सुनना, स्पेशली जो बपतिस्मा लेने के लिए आज परमेश्वर का चरणों में इस जगह पे आया है, और जो बपतिस्मा लेकर अभी तक मरा हुआ क्रिस्तीय जीवन में है, आज तुझे जिलना है। आज मेरा परमेश्वर तेरी आत्मिक जीवन को फिर से जिलाने के लिए स्वर्ग से एक आज्ञा ये प्रार्थना भवन के अंदर गूंज चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शब्द परमेश्वर ने अपना शुश्रूषा का पहला चमत्कार काना का शादी में किया हुआ वो शब्द नहीं है ये, परंतु गोलगत्ता में काल्वरी क्रूस पर 3 किलो पर टांगा गया वो उस मसीह का शब्द है, एली एली लम्मा शबक्तानी। इसका अर्थ है, हे प्रभु क्यों तूने मुझे। मैं एक सवाल यहां पर बैठा हूं, विश्वासियों से मैं करना चाहता हूं। मेरे यीशु को पता नहीं था क्या उसका जन्म किस बातों के लिए है? बोलिए, यीशु को पता नहीं था क्या मुझे इस धरती पर पिता ने क्यों भेजा है? हाँ या ना? आप लोग जोर से बोलो, और जोर से। यीशु को पता नहीं था क्या सांब का सिर को इस धरती पर कुचलने के लिए पिता ने मुझे नियुक्त किया? पता नहीं था क्या? बोलिए, क्या यीशु को पता नहीं था क्या मेरा मरण एक साधारण मरण नहीं होगा? नहीं पता था क्या? पता था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म एक साधारण जन्म नहीं था। मैंने शुरुआत में मैंने कहा, क्रिस्तीय जीवन में जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक यात्रा जब हम आत्मा में शुरू करते हैं, उस यात्रा का 3 उद्देश्य है। कितना जनों को याद है? आई थिंक 2-3 बुधवार पहले मैंने बोला था, क्रिस्तीय जीवन की यात्रा, निर्गमन, एक्सोडस, इसका पीछे 3 चीज है। कितना जन को याद है? क्रिस्तीय यात्रा, एक निर्गमन, एक एक्सोडस, 3 बातों के लिए शुरू होता है। एक, परमेश्वर से क्या पाने के लिए? जोर से।
परमेश्वर के ओर से अधिकार पाने के लिए, चलते चलते अधिकार प्रकट होने के लिए। तीसरा है हमारा द्वारा परमेश्वर की अधिकार, हमारा द्वारा परमेश्वर की अधिकार लोगों के ऊपर उंडेलना। ये तीन चीज है एक क्रिस्तीय जीवन की यात्रा जो शुरू होता है। बहुत सारा विश्वासी कलीसिया को क्रिस्तीय जीवन का मेन उद्देश्य क्या है आजकल के विश्वासी लोगों को नहीं मालूम। लोग केवल एक नामधारी विश्वासी बनकर संडे संडे आराधना कर कर पास्टरों को खुश करने के लिए शायद कुछ विश्वासी लोग कोशिश करते हैं, और कुछ दास लोग केवल लोगों को खुशी करने के लिए ही प्रचार करते हैं। परंतु मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कलीसिया के दास लोग व्यक्तियों को खुश करने के लिए नहीं, परंतु व्यक्तियों को परमेश्वर की राहों पर चलाने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को एक एक लोगों का जीवन में पूरा करने के लिए ही दास लोग उस अधिकार से इस जगह में प्रचार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यह शब्द मसीह अपने मुंह से कहने का समय में बहुत दर्द से यीशु ये शब्द अपना मुंह से कह रहा है, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया अथवा क्यों तूने मुझे छोड़ा। यीशु मसीह अपना जीवन में कभी भी दुखी हुआ नहीं। ये इस मत्ती 27 का 46 वाक्य का पहले बाइबल में ऐसा किधर भी जगह है क्या जो यीशु मसीह पिता को सवाल कर रहा है तूने मुझे छोड़ दिया करके? बोलिए विश्वासियों, बोलिए। बाइबल में ऐसा कोई जगह है कि जहां पर यीशु मसीह ने बोला पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा? एक्चुअली यीशु मसीह पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा ये नहीं यीशु मसीह का उस दर्द था। रोमी सेना लोगों ने यीशु को भयानक चाबुक से मारा, हंटर से मारा। मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आज से 1-1.5 साल पहले मैंने एक संडे वर्शिप में मैंने यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस में सहन किया हुआ दर्द का विषय में मैंने कहा। यीशु मसीह को मारने वाला हंटर एक अलग प्रकार का एक हंटर था। उसमें 3 रस्सी टांगा था, एक में पूरा कांच, एक में पूरा कीला और एक में पूरा नमक और विनेगर का पानी में डुबा कर रखा गया हुआ एक चाबुक था। चाबुक बोलते ना हंटर। उस दर्द पिता ने सहन किया अथवा यीशु ने सहन किया, इसलिए नहीं पिता को बोला पिता तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। पर इसके कारण यीशु दुखी हुआ। मेरा जन्म से लेकर मेरा 33 वर्ष की शुश्रूषा में ऐसा एक भी दिन नहीं था जो पिता मेरा साथ नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं था। परंतु काल्वरी क्रूस पर टांगने के समय में मैं मेरे पिता का चेहरा को नहीं देख पा रहा, मेरे पिता की सानिध्य को मैं नहीं अनुभव कर रहा। जो मेरा बचपन से लेकर इस क्रूस में टांगने से पहले मैंने अनुभव किया वो उस परमेश्वर का सानिध्य को मैं अनुभव नहीं कर पा रहा। इसलिए रो रो के कह रहा है एली एली लम्मा शबक्तानी, हे पिता क्यों तूने मुझे दर्द सहन करने के लिए नहीं था। ये सवाल अब यीशु पिता को कर रहा है। परंतु जन्म से लेकर अभी तक पिता की सानिध्य को, पिता की चेहरा को देखकर चलने वाला उस यीशु आज मैं 3 किलो पर मरने का समय में मेरा पिता मेरा नजदीक नहीं है। उस कारण रो रो के पिता को पूछ रहा है तूने मेरा हाथों को क्यों छोड़ा। आज मैं बोलूं पिता ने अपना पुत्र का हाथ उस दिन छोड़ा ताकि आज मेरा और तेरा हाथों को वो पकड़ सके।
पिता ने उस दिन अपना बेटा का चेहरा को सम्मान नहीं किया कुछ देर के लिए, ताकि मेरा और तेरा चेहरा को पिता सम्मान करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज मैं यहां पर बैठने वाला विश्वासियों में से मैं पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर का सानिध्य तेरे पीढ़ी के ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, तेरी शुश्रूषा के ऊपर, तेरी मंडली के अंदर, क्या परमेश्वर का सानिध्य तू अनुभव कर रहा है? क्या यहां पर कोई है जो मेरी सवालों को जवाब दे सकता है? क्या तू परमेश्वर का सानिध्य को अनुभव कर रहा है या नहीं कर रहा? जल्दी जल्दी, मेरे पास समय नहीं, मैं आप लोगों से मैं सुनना चाहता हूं। पिता ने अपना बेटे की रोने की आवाज को ना सुनते हुए उस दिन यीशु को कुछ देर के लिए त्यागा, ताकि तू गिड़गिड़ा कर रोने का समय में तेरी आवाज को पिता अपने कानों से सुनकर तेरे लिए आज इस धरती पर उतर कर आए। कितना लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसकी आत्मिक अर्थ को आज जितना विश्वासी आज मेरा प्रचार खत्म होने से पहले समझेगा, मैं बोलना चाहता हूं, तेरी क्रिस्तीय यात्रा में तुझे मारने के लिए अंधकार की शक्ति तेरे परिवार के ऊपर, तेरी पीढ़ी के ऊपर कितना भी आज चैन से बांधा है, तो आज इस क्रूस में कहा हुआ उस शब्द की शक्ति के द्वारा आज तेरी बंधन को परमेश्वर की आत्मा तोड़ने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज तुझे विश्वास है तो शैतान के सिर को कुचलने वाली अधिकार आज तेरे शरीर में, तेरी आत्मा में, तेरी प्राण में, तेरी देह में आज परमेश्वर की आत्मा प्रकट करने जा रहा है। विश्वासी है, जरा अपने मन को उस स्वर्ग की ओर लगा कर देख। क्रूस में मरा हुआ यीशु का चेहरा को परमेश्वर ने देखा नहीं, अपना स्वयं पुत्र को त्यागा ताकि तुझे गोद ले, तुझे उस पुत्रत्व के अधिकारों में उंडेले अथवा तुझे खड़ा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में कुछ कलीसियाओं की चरित्र देखने का समय में, आजकल बहुत सारा कलीसिया ऑनलाइन में आ चुका है, यूट्यूब में बहुत सारे लोग आ चुका है। एक एक कलीसिया फेसबुक में, यूट्यूब में लाइव करने के समय में उनकी प्रार्थना का द्वारा, आराधना का द्वारा मालूम पड़ता है, चिल्ला चिल्ला कर सदस्य फरीसियों के समान अपने मुंह को खोल कर केवल चिल्ला रहे हैं, परंतु परमेश्वर का सानिध्य उनका बाजू में से भी गया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक चीज में पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अपनी आने वाले पीढ़ियों को, अपना बच्चों को, अपना आने वाला पीढ़ी को बहुत कुछ कमा कर देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे कि नहीं? हाँ या ना? अपना आने वाला पीढ़ियों को देने के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर रख रहे हैं, अपना पीढ़ी को देने के लिए बहुत सारा जमीन जायदाद खरीद के रख रहे हैं, परंतु एक चीज मैं बोलूं, तेरी आने वाला पीढ़ी को परमेश्वर की सानिध्य में चलाने के लिए तू कुछ सहन कर रहा है क्या? आज ये सवाल मैं कुछ माता पिताओं से मैं करना चाहता हूं। बहुत सारा धन इकट्ठा करने के लिए तेरा काम तो चालू है, बहुत सारा जगह पे जमीन खरीदने के लिए तेरा बुद्धि इन दिनों में बहुत बढ़ रहा है, परंतु एक सवाल मैं करना चाहता हूं, तेरी आने वाली पीढ़ी परमेश्वर की सानिध्य में चलते चलते अनंत काल की जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ काम तू तेरे परिवार में कर रहा है क्या? बोलिए, मैं सवाल कर रहा हूं मैं आप लोगों से। प्रभु मेरा बेटा का ऐसा होने दे, मेरा बेटी का शादी अच्छा से होने दे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, परंतु परिवार मिलकर कुटुंब प्रार्थना में कभी बोला है क्या, हे परमेश्वर तेरा सानिध्य
पैसा नहीं है तो भी चलेगा, तेरे नाम के लिए मुझे गरीबी आया तो भी चलेगा, परंतु तेरा सानिध्य मेरे परिवार से कदापि हटना नहीं चाहिए। ऐसा कोई लोग यहां पर बैठा हुआ अपना घर में बोला है क्या कभी? यहां पर बहुत सारे लोग चंगाई के लिए आते हैं, मालूम है यीशु कौन है, परंतु उनको मैं पूछना चाहता हूं, तेरी चंगाई को छोड़कर कभी पूछा है कि यीशु तू कौन है ना, वो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, तुझे मैं स्पर्श करना चाहता हूं। ऐसा कोई लोग इस जगह पर बैठकर आज तक बोला है क्या? आज हमें समझना है 2021 साल पहले क्रूस पर मरा हुआ यीशु का शब्द जो पिता का साथ बहुत भयानक था। मेरे और आपका बच्चे को अगर थोड़ा सा चोट लगा तो हम माँ बाप को एक सेकंड के लिए या तो एक पूरा घंटा के लिए हमें बिल्कुल नींद नहीं आता, परंतु कदा भी सोचा होगा क्या पिता अपना पुत्रों को भयानक रीति से मरते हुए देखने का समय पिता कितना रोया होगा। आज मैं बपतिस्मा लेने वालों को मैं एक चीज में बोलना चाहता हूँ, बपतिस्मा तुझे आज पानी में डूब के तेरा शरीर का मैल निकालने के लिए नहीं, आज तुझे बपतिस्मा लेना है, परंतु आज बपतिस्मा लेकर एक ही चीज़ समझना, तेरी पुराना शरीर मरकर आज एक नया जीवन यीशु में तुझे प्राप्त हो रहा है। आज नया जीवन तुझे प्राप्त हो रहा है तो आज से तेरी परमेश्वर की आगमन आने तक न तो इस धरती पर परमेश्वर ने तुझे जितना आयु दिया है तब तक परमेश्वर का सानिध्य को एक दिन, हर एक दिन 24 घंटा उसकी सानिध्य को तू तेरे जीवन में अनुभव करना चाहिए। अगर तू पैसा के लिए बपतिस्मा ले रहा है, तेरा बीमार ठीक होने के लिए, तुझे बच्चा होने के लिए, तेरा पति को नौकरी मिलने के लिए अगर तू बपतिस्मा ले रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ इस समय उठ के आप अपना घर पे जाओ। कल्याण में एक अब्दुल बाबा करके रहता है, उसके पास जाओ, उसका एड्रेस मैं आप लोगों को देता हूँ, जाओ उसका पास। बेटी को, बेटा को, सबको काम मिलेगा, परंतु इस जगह पर एक ही चीज, यीशु के अलावा इस जगह पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु उस मरण का, उस घंटा में प्रवेश करने का कुछ देर पहले गेत्सेमने में जब प्रार्थना करने के लिए अपना 3 चेलों का साथ यीशु ने कहा, अपना चेलों को कहा तुम रुको, मैं जाके प्रार्थना करके मैं आता हूं। आई थिंक 26 अध्याय का 39 में होगा, मत्ती 26 का 39। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर हाँ मुंह के बल गिरा हाँ और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। गेत्सेमने का जगह में बैठकर यीशु मसीह पिता का सामने रो रो के प्रार्थना कर रहे, हे पिता, ये कटोरा मुझसे टल जाए, मुझसे दूर हो जाए, परंतु तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मैं बोला ना, यीशु मसीह दर्द सहन करने के लिए नहीं दुखी था, क्योंकि उसको मालूम है मानव जाति का पाप मेरे सिर पर एक बोझ का सामान डालना ही पड़ेगा। मानव जाति का पाप मेरे ऊपर आना ही पड़ेगा। यीशु मसीह दुखी केवल एक चीज के लिए हुआ, मेरे और आपका पाप यीशु अपना कंधे पर लेने के कारण
पाप अपना कंधे पे लेने के कारण, पाप कंधे में रहने के कारण पिता को यीशु नहीं देख पा रहा था, इसलिए रो रो कर वहां पर 3 बार यीशु रो रो कर कह रहा है, हे पिता ये कटोरा मुझसे ये कटोरा मुझसे टल जाए, मेरे से हट जाए। मेरे से इसलिए हटे, मैं तेरे से दूर होना मैं नहीं चाहता, क्योंकि तेरी सानिध्य में जो महिमा है, तेरी सानिध्य में जो कृपा है, तेरी सानिध्य में जो शक्ति है, उसको मैं मरते दम तक अनुभव करना चाहता हूँ। यही आशा मेरा यीशु का था, परंतु उस दिन उस आशा को कुछ देर के लिए त्यागा, ताकि मुझे और आपको आज परमेश्वर में स्थिर करने के लिए पिता ने उस दिन उस पाप का बोझ को अपने कंधे पर रखा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग उस काल्वरी क्रूस की उस हर एक यीशु ने किया हुआ हर एक बातों को भूलकर, बहुत सारे विश्वासी लोग इन दिनों में बिंदास घूम रहे हैं। बहुत सारा जवान पीढ़ी ऐसा ही नाश हो रहे हैं। बहुत सारी जवान पीढ़ी पाप में, व्यभिचार में फंसते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जवान पीढ़ियों को शैतान किस तरह इन दिनों में गिरा रहा है। क्या माँ बाप तू तेरे बच्चों की इस अवस्था को समझ रहा है क्या? मैंने इसलिए कहा तेरे बच्चों को धन नहीं देना, तेरे बच्चों को संपत्ति देने के लिए नहीं, परमेश्वर ने तुझे उद्धार में लेकर आया, परंतु तेरी पीढ़ी से पीढ़ी, तेरी आने वाला पीढ़ी, उसके बाद आने वाली पीढ़ी परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की सानिध्य में हमेशा बने रहने के लिए परमेश्वर ने तुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया। अगर तेरा बेटा अभी भी उद्धार में नहीं है तो आज घुटना टेक कर परमेश्वर का सामने प्रार्थना कर, यहोवे मेरा मरण का पहले मेरा बेटा उद्धार में आने दे, ताकि मैंने अनुभव किया वह सानिध्य मेरा बच्चा भी, मेरा पीढ़ी भी अनुभव करने दे। नहीं तो मेरा जैसा भागा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु केवल एक ही चीज को अनुभव नहीं कर रहा था कुछ घंटा के लिए, मेरा पिता का सानिध्य। आज मैं आप लोगों को पूछना, कितना लोग परमेश्वर का सानिध्य को सच में अनुभव कर रहे हैं? आपको मालूम है इस जगह में शायद 100 लोग बपतिस्मा लिया हुआ होगा, केवल 20 लोग हैं जो रोज प्रभु की सानिध्य को अनुभव कर रहे हैं। कितना लोग? अगर 100 लोग बपतिस्मा लिया है तो उसमें से कितना लोग प्रभु की सानिध्य को अनुभव कर रहे हैं? जोर से बोलो, और जोर से। उस 20 में तेरा गिनती है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बार बार पिता का सामने प्रार्थना करके दुखी होकर केवल एक ही चीज चाहता था, यहोवा मुझे दर्द नहीं सहन करना नहीं। मुझे मालूम है पुराने भविष्यवक्ताओं को, पुराने नियम में मेरे विषय में जो भविष्यवाणी लिखा है, मेरा शरीर को क्या क्या होगा, सारा भविष्यवाणी आयसाया का किताब में सब कुछ लिखा है। मुझे मालूम है परमेश्वर, और मेरे द्वारा यह पूरा होना है। मैं बात बोलूं, अगर परमेश्वर ने तुझे कैंसर का द्वारा गुजरने के लिए अगर प्रभु ने तुझे रखा है, तो तुझे आने वाला दिनों में कैंसर से गुजरना है। तुझे परमेश्वर टीबी से गुजरने के लिए अगर तुझे प्रभु ने रखा है, तो तुझे उस टीबी की अवस्था से गुजरना है। चाहे तू कितना भी प्रार्थना कर, तो को चंगाई मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रभु को मालूम है इस टीबी की अवस्था से इसको अभी गुजरना है मेरा नाम के लिए, इसको इस कैंसर की अवस्था से गुजरना है मेरे लिए, ताकि आने वाला दिनों में इसको मैं मेरी महिमा में मैं इसको मैं खड़ा करूं।
यीशु को सब कुछ मालूम है, मुझे गुजरना है, मेरे द्वारा ही वो भविष्यवाणी पूरा होगा। परंतु रो रहा केवल एक ही चीज था, मैंने इतना सालों तलक, इतना वर्ष तलक जो पिता की सानिध्य को अनुभव कर कर मैं सेवा कर रहा था, आज वो सानिध्य मेरे जीवन में मुझे अनुभव नहीं हो पा रहा। मैं मेरे सामने जो पिता की रोशनी को मैं अनुभव कर रहा था, आज मेरे सामने पूरा अंधेरा हो चुका है। मेरा यीशु का दो मरण हुआ, एक शारीरिक मरण, एक आत्मिक मरण मेरा यीशु का हुआ। पिता का सानिध्य जिसके परिवारों में, जिसका जीवन में पिता का सानिध्य नहीं है ना, समझ तेरी आत्मिक मरण ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, तेरा आत्मिक जीवन को आज फिर से जिलाने के लिए परमेश्वर चाहत के साथ बैठा हुआ लोगों के ऊपर अपनी सानिध्य को आज आत्मा में उंडेलने जा रहा है। क्योंकि आत्मा में खड़ा रहने का समय कुछ लोगों के लिए परमेश्वर ने तैयार कर चुका है। कितना भी तकलीफ, क्लेश, परेशानी से तुझे गुजरने के लिए पिता ने अगर रखा है, तो तेरी पीढ़ी के द्वारा, तेरी परिवार का द्वारा कितना भी संकट क्लेश से तू इस समय गुजर रहा है, तो भी आज मैं उन लोगों को मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का सानिध्य से तू अलग नहीं, परमेश्वर का सानिध्य का साथ साथ तू चल रहा है। क्योंकि उस दिन पिता का हाथ परमेश्वर यीशु ने छोड़ दिया, क्योंकि आज पिता तेरी हाथों को पकड़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का श्रेष्ठ आज्ञा है, यीशु का चेहरा को अथवा पिता का चेहरा को निरंतर खोजते रहना। ये परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ आज्ञा है। भजन संगीता 27 उसका 8 एक बार पढ़ो। परमेश्वर की सानिध्य उसकी चेहरा का विषय में लिखा है। हाँ, तूने कहा हाँ, मेरे दर्शन के खोजी हो, हाँ, इसलिए मेरा मन हाँ, तुझसे कहता है, हाँ। हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। उसमें दर्शन है, क्लियरली ट्रांसलेशन में लिखा है तेरी चेहरा को। उस दर्शन की जगह पे चेहरा ऐड करो। तूने कहा मेरे चेहरे के खोजी हो, मेरा चेहरा का तू खोजी बन, इसलिए मेरा मन हाँ, तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे चेहरे का मैं खोजी रहूंगा। मैं तेरा किसका खोजी रहूंगा? कितना लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तेरा किसको खोजता रहूंगा प्रभु? मैं चंगाई को नहीं, बोलो, मैं चंगाई को नहीं, मैं छुटकारा को नहीं, परंतु आज से मैं तेरी चेहरा का खोजी बनूंगा। इसलिए मैं बोला ना, हम यहाँ पर बैठा हुआ 90% लोग अपनी क्रिस्तीय यात्रा शुरू कर चुका है, परंतु तेरी यात्रा में ना तो परमेश्वर के अधिकार है, ना तेरी यात्रा में ना तो परमेश्वर का सानिध्य है। परंतु आज ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आज पिता का सामने समर्पण कर, ताकि आराधना खत्म होने से पहले तेरे ऊपर, तेरी पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर की सानिध्य अधिक शक्ति से उतरने दे। Praise the Lord. उस काल्वरी क्रूस को जो सच में जो व्यक्ति अपना जीवन में बार बार याद करता है, मैं बोल रहा हूँ मत्ती 25 से लेकर 27 तक आप लोग अपना घर में जाके प्रार्थना का साथ ये वचन को आप गहराई से पढ़ने के लिए कोशिश करो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तेरा क्रिस्तीय जीवन में एक अलग एक सानिध्य तुझे तेरा कमरे में अनुभव होना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता ने मेरा और आपका हाथ को पकड़ने के लिए अपने एकलौता पुत्र को काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर ने छोड़ दिया। दावीद परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव किया हुआ एक व्यक्ति था। कौन था? क्योंकि दावीद बचपन से लेकर परमेश्वर की आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। मुझे कभी कभी दुख लगता है संडे वर्शिप में
कुछ लोगों को ना हड्डियों में प्रॉब्लम है, ना कमर में प्रॉब्लम है, लेकिन एक बाबा का जैसा कुर्सी पर ऐसे ही पड़े रहते। ठीक है, कुर्सी में बैठ, मैं ये नहीं बोल रहा खड़े रहकर ही आराधना होगा, नो, कुर्सी पर बैठकर भी आराधना हो सकता है, परंतु कुर्सी में बैठकर नींद मारते हैं, ऐसा क्यों? कभी कभी लगता है ये गिटार लेके उसका सिर में जाके मारूं। कुछ कुछ जवान लड़का पैरों में भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, परंतु आराधना के वक्त मरा हुआ एक व्यक्ति का सामान कुर्सी में पड़ा रहता है। अच्छा हो गया बपतिस्मा का जो टांकी है वो केवल बपतिस्मा का समय भरा हुआ रहता है, नहीं तो उसको उठा के उसे टांकी के अंदर फेंक दिया होता। दावीद ने परमेश्वर का सामने रो रो कर ये नहीं कहा मेरा राज्य का पद मेरा ऊपर से मत निकाल, मेरा राज की अधिकार मुझसे मत निकाल, ये नहीं दावीद ने कहा। परंतु दावीद एक आराधना करने वाला परमेश्वर का व्यक्ति था। आपको मालूम है एक संडे भी, एक प्रार्थना में भी परमेश्वर का सानिध्य अगर आराधना के बीच में नहीं उतरा तो हम दासों को बहुत दुखी होते हैं, प्रभु तेरा सानिध्य आज क्यों नहीं उतरा। मैं जवान पीढ़ियों को इन दिनों में मैं फोकस करना चाहता हूं और मैं परमेश्वर को मैं बोल रहा हूं मेरी प्रार्थना में आने वाला दिनों में एक बहुत बड़ी जवानों का झुंडों की आराधना ये प्रार्थना भवन में शुरू होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बोल रहा हूं प्रभु मुझे बुढ़ा बुढ़ी नहीं चाहिए, वो बाकी दास लोग हैं उनको संभालने, मेरे हाथ में तू फ्रेश जवान लोगों को तू सौंप ताकि इन जवानों को तेरे राज्य के लिए अधिकार से उनको खड़ा कर सकूं। आने वाले दिनों में मुझे मालूम है ऐसी जवानों को प्रभु ये प्रार्थना भवन के अंदर लेकर आने वाला है। वो जवान लोग साधारण नहीं, परमेश्वर के राज्य में आत्मा का साथ अधिकार के साथ सेवा करने वाले के जवानों को झुंड इस मिनिस्ट्री में आने वाले दिनों में प्रभु लेकर आने वाला है। इसलिए मैं एक खुश खबर में देना चाहता हूं। इस महाराष्ट्र का, इस मुंबई शहर का बहुत सारा कलीसिया खाली होने जा रहा है। क्यों मालूम? बहुत सारा जवान लोग अलग अलग कलीसियाओं में परमेश्वर जो उनको उपयोग कर सकता है, परंतु उनका पूरा नजर केवल दुनिया में है, उनकी नजर केवल व्यभिचार करने में है। परंतु आने वाली दिनों में ऐसी जवानों को ऐसे नामधारी कलीसिया से उखाड़कर परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ इस कलीसिया के अंदर प्रभु स्थिर करने जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जवानों का झुंड परमेश्वर की सेवा के लिए इस प्रार्थना भवन में परमेश्वर तैयार करने जा रहा है। दावीद परमेश्वर से एक ही चीज रो रो के गिड़गिड़ा कर गिर पड़कर बोल रहा है, तेरा सानिध्य, आगे आप बोलो, तेरा सानिध्य मुझसे अलग ना कर, तेरी आत्मा मुझसे मत निकाल। अगर वही भजन संगीता 27 का 4 पढ़ेगा तो दावीद परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था, क्योंकि दावीद को लगा मंदिर में मैं हमेशा आराधना करता रहेगा, मेरा राजमहल को छोड़कर मैं परमेश्वर का मंदिर में दिन रात नाच खाकर मैं आराधना करेगा, क्योंकि आराधना वालों को मालूम है परमेश्वर के सानिध्य की शक्ति क्या है। पढ़िए वो 27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यहोवा की मंदिर में मैं रहने पाऊं। वो इसलिए मंदिर में रहना चाहता था क्योंकि उसको लगा मैं मेरा महल को छोड़कर,
मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाऊंगा जहां पर मैं दिन रात परमेश्वर की आराधना करेगा। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को बोला, तू नहीं मेरे लिए मंदिर बनाएगा, तेरा बेटा मेरे लिए मंदिर बनाएगा। परंतु जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही परमेश्वर का सानिध्य उतरे। आज परमेश्वर का मंदिर बोलेगा तो कौन है? ओ काले नीले लोग बोलो, मेरा ये काला शरीर परमेश्वर का क्या है? इस मंदिर को प्रभु ने काला पेंट लगाया है, कुछ मंदिरों को प्रभु ने सफेद पेंट लगाया है, परंतु परमेश्वर कलर को नहीं, इस शरीर के अंदर जो परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का सानिध्य है या नहीं, आज कुछ विश्वासी लोगों को परखना है। धन से बढ़कर, संपत्ति से बढ़कर, कलीसिया की गिनतियों से बढ़कर आज एक ही चीज में कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का सानिध्य, इसके अलावा श्रेष्ठ चीज कुछ नहीं। जिसके अंदर प्रभु का सानिध्य है उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की कृपा है, और जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की कृपा है वो उस व्यक्ति के अंदर वो कृपा शक्ति बनकर उसकी कमजोरी में काम करना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू पाप में बार बार खींचे जा रहा है, प्रभु को बोल, आई नीड योर प्रेजेंस। तू बार बार व्यभिचार में गिर रहा है, कहे प्रभु मुझे तेरी सानिध्य चाहिए, क्योंकि तेरी सानिध्य के अंदर पिता की एक कृपा छिपा हुआ है। कितना लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के सानिध्य के अंदर there is hidden grace of God। परमेश्वर की छिपा हुआ एक कृपा परमेश्वर की सानिध्य के अंदर है। आज तू कृपा का अंदर आना है, यह प्रार्थना खत्म होने से पहले। आज तू प्रभु की सानिध्य के अंदर आना है, तेरी पीढ़ी परमेश्वर की सानिध्य के अंदर आना है। परमेश्वर ने तुझे बच्चा कुछ आयु अगर दिया है तो आज ये प्रार्थना खत्म होने से पहले आज तुझे प्रभु की सानिध्य के अंदर आना है। बपतिस्मा लेने वाले तेरी हाथों को जरा ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर। आज तू उस पानी में डुबकी मारने से पहले, नया जीवन प्राप्त करने से पहले, आज तेरी जीवन को, तेरी हृदय को आज प्रभु अपनी सानिध्य से भर दे यीशु मसीह के नाम से। केवल एक पानी में डुबकी मारने वाला नहीं, परंतु पानी से दास तुझे एक नया जीवन में उठाने के समय में तू पिता के हाथों को पकड़कर ही उस टांकी का बाहर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परमेश्वर की सानिध्य, क्योंकि सानिध्य में छिपा हुआ परमेश्वर की एक कृपा है। मैंने लास्ट टाइम मैंने बोला, नोहा का समय में दुनिया पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर उस देश को पूरा मारने का समय में, नोहा का साथ प्रभु का सानिध्य रहने का समय में परमेश्वर ने नोहा को बोला, नोहा इस धरती को मैं नाश करने जा रहा हूं, मैं तुझे एक डिजाइन में तुझे दूंगा, उसके हिसाब से तुझे एक नाव बनाना है, कितना फीट लंबा चौड़ा सब कुछ मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि मेरी कृपा तेरे पास है, तू मेरी कृपा का अंदर है। इसलिए बाकी लोगों को नाश करने के समय में मैं तेरे और तेरी पीढ़ी को बचाना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, तेरा पीढ़ी को देने के लिए धन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरा जीवन गरीबी में भी चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, परंतु आज एक चीज़ याद कर, तेरा पीढ़ी को देने के लिए, तेरा पीढ़ी का हाथों को पकड़ने के लिए परमेश्वर का सानिध्य तेरे परिवार में, तेरा पीढ़ी के ऊपर आज से होना चाहिए। पिता से अगर आज तुझे कुछ मांगना है तो मांग, प्रभु तेरा सानिध्य मुझे फिर से चाहिए। एक ही वरदान मुझे चाहिए प्रभु, तेरा सानिध्य, योर प्रेजेंस, नथिंग एल्स, क्योंकि ये इस सानिध्य में छिपा हुआ परमेश्वर की कृपा। यीशु मसीह को तो त्यागा प्रभु ने, अपने एकलौता पुत्र था, परंतु उस दिन त्यागने के कारण आज तुझे अपनाया है। बपतिस्मा लिया हुआ लोग तुझे आज उद्धार में लेकर आने के लिए
आज तू बपतिस्मा लेने का समय में स्वर्ग से आत्मा में एक उद्धार का वस्त्र परमेश्वर तुझे पहनाएगा। ये कलीसिया का मध्य में तू गवाही देने का पहले एक चीज याद रख, समर्पण कर कर एक उद्धार का वस्त्र प्रभु तुझे पहनाएगा आत्मा में। परंतु वस्त्र को प्राप्त करने से पहले बोल, प्रभु केवल बपतिस्मा लेकर नामधारी विश्वासी नहीं, परंतु अंतिम दिनों तक तेरी सानिध्य को प्राप्त करके 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 मेरा जीवन तेरे सानिध्य में ही हमेशा रहने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कहने के लिए बहुत बहुत कुछ है, लेकिन समय का कमी के कारण एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं। यीशु केवल एक ही बातों के लिए दुखी हुआ। मैंने इतना सालों से जो चेहरा, जो सानिध्य में अनुभव कर रहा था, आज वो अंधेरा मेरे जीवन में मैं अनुभव कर रहा हूँ। दर्द के कारण नहीं, सानिध्य के कारण। मेरा यीशु इतना सर्वशक्तिमान होकर अगर एक सानिध्य के लिए अगर इतना रो रहा था, तो मैं और आप यीशु मसीह का वस्त्रों को छूने का लायक ही मेरा और आपका नहीं है, इवन मेरा तक नहीं है। परंतु मुझे अपनाने के लिए मेरा यीशु को पिता ने त्यागा। इसलिए आज मुझे अपनाया बोलकर आज माइक लेकर एक परमेश्वर का दास के रूप में मैं आप लोगों से इस परमेश्वर का वचन में प्रचार कर रहा हूँ। एक चीज़, घर जाने का समय में मत्ती का 25, 26, 27 वाक्य प्रार्थना का साथ आप लोग पढ़ने के लिए कोशिश करना। तेरे कमरे में एक असाधारण सानिध्य उतर कर आएगा, तू रोने के लिए मजबूर हो जाएगा। और मुझे विश्वास है उस दिन से परमेश्वर का साथ एक नया यात्रा, नया जीवन कुछ लोगों का प्रभु आत्मा में शुरू करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। यीशु मसीह ने अपना ही का जीवन में 2 बार लिखा गया है, कई बार रिपीट किया गया। इब्रानी पत्री 5:4, कई और हमें मार्को सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार, लोक सुसमाचार, इन सारी बातों में यीशु मसीह रोया करके लिखा गया। पर केवल दैट इज ओनली, सब कुछ एक रिपीटेशन है। परंतु यीशु मसीह ने वास्तव में रोया हुआ 2 ओकेशन है। एक मनुष्य के मरण का कारण, दूसरा प्रभु का सानिध्य ना अनुभव करने के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था रोया परंतु यीशु मसीह नहीं रोया, पर मरिया रोया, यीशु रोना शुरू की। उसको कहाँ रखा अगर पूछा गया। ये एक यीशु का रोने की एक अवसर है, केवल एक मनुष्य के मरण के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब मनुष्य नहीं मरने का, मनुष्य मरने का, पर मनुष्य के मरण परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण बन जाते हैं। मैं वो चैप्टर को छोड़ रहा हूं। यीशु मसीह यहां वास्तव में रो रहा है एक ही बातों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह क्या प्रगड़ी वास्तव में। आप ये मत सोचना यीशु मसीह केवल मरिया का पेड़ में आया तभी पुत्र है। नो, यीशु मसीह कदापि मरिया का पेड़ में आया तभी पुत्र नहीं है। यीशु मसीह वास्तव में पहले से पिता की पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने पिता की सानिध्य को जब पुत्र अनुभव नहीं कर रहे, कई बार वास्तव में भविष्यवाणी के रूप में बोला गया है। यीशु मसीह का आगमन तक एक भविष्यवाणी है। जन्म से लेके मरण तक, मरण से लेके इनके पुनरागमन तक सब कुछ वास्तव में सालों से पहले, हजारों सालों से पहले भविष्यवाणी किया गया है। ऐसे एक उद्धार करते कि प्रभु जन्म लेगा, कन्या गर्भवती होकर एक बेटा को प्रेज़ द लॉर्ड पैदा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस सारी बातों में कहीं भी लिखा नहीं है उस बेटा को कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा। नो,
हर चीज लिखा गया, परंतु ये बात लिखा नहीं है। जब छोड़ दिया पिता ने, यीशु वास्तव में रोने लगा, क्योंकि पाप के साथ कदापि पिता कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, चाहे पुत्र हो चाहे कोई भी हो। हमारे सबकी पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला गया, तब यीशु मसीह वास्तव में पापी बन गया पिता के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कारण है वो, यीशु मसीह पापी ठहरा गया। हमारे सब मानव के पाप, जिन्होंने जितने जन्म ले, जितने जन्म लेने वाला है, हमें जितने हो चुका है, हर वो लोग, हर व्यक्ति, हर मानव के पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पापी बन गया। पाप की वेदन मरण है, पिता ने यीशु मसीह को मरने दिया। जब पाप, जब यीशु का शरीर आत्मा ही में डाला गया, तभी वास्तव में पिता का सानिध्य नष्ट हो गया। जितने लोग आज बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, उनका वास्तव में परमेश्वर के साथ चलो कोई लेना देना नहीं था। जब उन्होंने सच्चाई को पता चला, जब आया, उसकी हर एक वचन को मान के जब आया, तभी वास्तव में प्रभु के सानिध्य उनको महसूस करने के लिए अनुभव मिला, नहीं तो मिलने वाला है। और प्रभु के सानिध्य के बिना हमारी आत्मीय जीवन अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस सानिध्य को अनुभव हम करते जाना, यही वास्तव में परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए अधिकार मिला। इस वचन का प्रेज़ द लॉर्ड पूर्तिकरण होता है। हम जरा पढ़ेंगे यूहन्ना पहला अध्याय का 12 वाक्य। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार का मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा में जीवन जीना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परंतु क्रिस्तीय जीवन आजकल कुछ अलग रीति से वास्तव में प्रकट किया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवक्ता लोग वास्तव में उसकी हमें साथ दे रहा है, कुछ कलीसिया उसका साथ दे रहा है। उनको केवल छुटकारा, चंगाई, धन, महिमा, प्रेज़ क्या बोलते हैं, आमीन, इस दुनिया की पृथ्वी की सारी चीजों में हमें लोगों को फंसाते हैं। परंतु उसकी आत्मा के बारे में, प्रभु के सानिध्य के बारे में, हमें स्वर्गीय, हमें अभिषेक, नित्य जीवन के बारे में हमें कोई प्रचार नहीं, कोई वास्तव में कुछ भी नहीं। केवल प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के पास आओ, प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हें वो मिलेगा, ये मिलेगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये नहीं बोल रहे, हमें एक्चुअली हमें मिलना चाहिए नित्य जीवन। इधर तो 70 नहीं तो 80 साल जिएगा। तो जितने लोग बपतिस्मा लेने के लिए आया है, उनका लक्ष्य ये होना चाहिए, प्रभु मैं वास्तव में कोई सानिध्य मुझ में नहीं था, मैं कदापि आपको जाना नहीं था, परंतु आपसे आपका सानिध्य हमेशा अनुभव करने के लिए मुझे अवसर मिलना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज बपतिस्मा के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड मैं कुछ वचन प्रेज़ आपको सुनाना चाहता। प्रेज़ बपतिस्मा बोले तो क्या है? पहले प्रेज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमें पहला पत्र 3 अध्याय के 21 वाक्य में लिखा गया है, हमें परमेश्वर की वश में आना और अच्छा, थोड़ा पढ़ेंगे। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक और से परमेश्वर के वश में हो, परमेश्वर के वश में आना। अभी तक और किसी के वश में था,
अभी तो वास्तव में आप परमेश्वर के हाथों में पकड़ने के लिए मौका, मैं कितने लोग मेरे को बताते पास्टर जी हमें प्रे चलो मुझे बहुत इच्छा है, हमें मुझे प्रार्थना में आना, संडे आना, वेडनेसडे आने इच्छा है, परंतु जो समय आ जाते पता नहीं मेरा मन चेंज होते, मेरे को मन नहीं लगते। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग उस बात को बोला जाते हैं, तो आप समझने का मेरा मन को खींचने वाली शक्ति कौन सी है। ना दो के बाद तो मैं तैयार हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, गेस्ट आकर हमारा घर का बाहर खड़ा हो जाएगा, बेल मारेगा। अभी तक ना देखा हुआ गेस्ट उसी दिन आ जाते। मैं जब फौज में थे, मेरा क्वार्टर में भी ऐसा लोग, मेरा दोस्त लोग आया करता, क्योंकि हमारा जहाज में, मैं इंडियन नेवी में था, हमारा जहाज में एक प्रॉब्लम है, ये दारू पीने के लिए जहाज में अनुमति नहीं है। दारू पीने के लिए जहाज में अनुमति नहीं है। जहाज अगर प्रेस हार्बर में लेकर आया उसके बाद जाके पी सकते हैं, पर जहाज में नहीं पी सकते। तो संडे मेरा दोस्त लोग दारू पीने के लिए मेरा घर में आते, ताकि उनको मनपसंद खाना मिलेगा, चिकन मिलेगा, जो कुछ चाहिए उनको सब कुछ मिलेगा, इस सोच में लोते हैं। परंतु उनको ये नहीं मालूम है विश्वासी है, संडे में चर्च जाते हैं, उनको मालूम नहीं है। भाई चलो, कभी कभी मालूम है तो लोग आता भी नहीं। जब कोई मालूम ना होकर आते हैं, बोतल लेके आते हैं, भाई चलो, तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो तुमको मैं अलग एक चीज़ पिलाता हूँ, आ जा। हाँ, फिर ये लेकर आए, ये इधर रखो। उसको वो घर में मेरा क्वार्टर में रखवाते हैं, मैं तुमको अलग चीज, इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा, आ जाओ। वो सोचा कि इससे भी अच्छा कोई वोडका, रशियन वोडका बोले तो हमारा मनपसंद की दारू है रशियन वोडका और गोवा का पेनी बोले तो इससे अच्छा है। तो वो लोग यही सोच रहे, यही है क्या? मैंने हाँ ना, तो पहले तो देख, आके देख। मेरे दोस्तों को, कितने लोगों को वास्तव में मैं यीशु मसीह में लाया। कितने लोग अभी भी गोवा में पिंड अलग अलग जगह में सेवा कर रहे, कितने लोग जहाज में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आमीन। उनके यही बोलते, तेरे को अलग चीज में पिलाऊंगा, आज आज। तो लेके आया बच्ची इस घर में क्वार्टर में रखेगा, वो मेरे साथ आएगा प्रार्थना में। उधर इधर ही लेकर आया, तुम बैठना है। वो बैठ जाते हैं, 2-2.5 घंटा हमें उधर बैठ के, उनको पता भी नहीं चलते, 2.5 घंटा के पिक्चर में बोर हो जाते, पर इसमें बोर नहीं होते। मैं पूछते कैसा रहा, हाँ यार कुछ अलग अनुभव है, नेक्स्ट संडे फिर आऊँगा मैं। वो लोग दारू पीना ही भूल जाते हैं, मेरी कहने की मत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर का सानिध्य जो व्यक्ति अनुभव करना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका परमेश्वर के करीब विश्वास से आना जरूरी है। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। इब्रानी पत्र 11 अध्याय का 6 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर कोई प्रभु को विश्वास करना चाहते हैं तो पढ़ेंगे, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो कोई विश्वास के साथ आ रहा है, उनको विश्वास करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के पास आया हूं, मैं जो प्रतिफल के, जो चीज के लिए मैं आया हूं मुझे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले जो कोई विश्वास में आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं विश्वास से, वो आते हैं और कुछ चीज के लिए, परंतु एक बार वो चीज पाने के बाद जिन्होंने आपको चीज दिया, फिर आप उसको खोज में रहने के अवश्य है। नहीं तो क्या होगा मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिर से अगर उसका खोज में नहीं रहेगा, फिर से दूसरे चीज का आवश्यकता आएगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग पेड़ का दर्द का दूर करने के लिए आते हैं, आया, पेड़ का दर्द दूर हो गया, उसके बाद आना बंद कर दी, 1 हफ्ते के बाद फिर सिर का दर्द होगा, फिर सिर का दर्द के लिए आएगा, उसके बाद पता नहीं कहां कहां दर्द होगा मालूम नहीं, फिर उसके लिए आएगा।
नो, एक बार आप आए, मैं आया बच्चा के लिए आया, मुझे बच्चा नहीं था, शादी होने का बच्चा नहीं था, मैं बच्चा के लिए आया, परंतु मैंने कदापि भूला नहीं जिन्होंने मुझे बच्चा दिया, उसको खोजने लगा मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि वो बच्चा को किस तरीके से मैं पालन पोषण करूं। मैं चाहे तो मेरे लड़का को प्रेज़ द लॉर्ड नेवी में बहुत बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड ऑफिसर बना सकता था, क्योंकि हमें प्रेज़ द लॉर्ड नेवी चाहिए, तो मेरा नेक्स्ट पीढ़ी उस नेवी में भर्ती करने के लिए मुझे विशेष प्रेज़ द लॉर्ड एक आमीन बात है, मैं भर्ती करवा सकते एक अलग रूप में, पर मैं जिंदगी में कताबी प्रेज़ नहीं चाहा। मैं इतना प्रभु को बोला, प्रभु मुझे बच्चा नहीं था, तूने एक बच्चा दिया, मैं चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड मेरे बच्चा भी प्रेज़ द लॉर्ड मेरा जैसा आपको जाने और प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मुझसे बढ़कर और आपकी सेवा करे। कई पास्टर लोगों का बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड और कोई काम कर रहे, लॉकडाउन हो गया तो मेरे बच्चे ने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि खाने पीने के लिए वांदा होने के टाइम बोला, डैडी मैं ड्राइविंग जानते हैं, मैं एम्बुलेंस चलाने के लिए जाऊं, बोला नो, नहीं जाने का एम्बुलेंस चलाने के लिए। ये मेरे को पूछा मैं एम्बुलेंस चलाने के लिए जाऊं क्या, क्योंकि अच्छा ड्राइवर है, बोला नो, नहीं जाने का। ये सारी बातें प्रेज़ द लॉर्ड हमारी जिंदगी में आते रहेगा, ये होते रहेगा, परंतु इसका सहन के आगे चलना यही प्रभु हमसे चाहते हैं। इसलिए एम्बुलेंस चलाने के नहीं जाने का, एम्बुलेंस चलाए तो दिन में प्रेज़ 450-500 रुपये मिलेगा, मैं बोला नो, नहीं चलाने का, नहीं जाने का। मेरी कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार आप आया प्रभु के पास, प्रेज़ द लॉर्ड आपको प्रभु को जानना है, जिन्होंने आकाश दी उसको खोजना है, उसका सानिध्य का अनुभव करना है, उसके लिए आपको विश्वास करना है। बपतिस्मा केवल उसका विश्वास करने की केवल एक शुरुआत है। आपको मालूम है जब मैं हिंदू थे, हर एक पूजा में प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक पूजा में आमीन, जो कुछ अर्पण करते हैं देवी देवता को, वो अर्पण करना वाला चीजों में पानी छिड़का के प्रेज़ द लॉर्ड वो लोग आमीन हम उस बातों को शुरुआत करते हैं। अगर आपको फूल चढ़ाना है, वो फूल को पानी में डुबा के ओम सदर्वरेण्यम भर्गो अजय सो ये केवल एक बपतिस्मा बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड आप ये मत सोचना बपतिस्मा होने के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा पूरा हो गया, प्रेज़ नो, बपतिस्मा केवल एक शुरुआत है। आमीन। बाइबल में लिखा बपतिस्मा अभी तक आप किसी का वश में नहीं आया, पापा का वश में नहीं आया, मम्मी के वश में नहीं आया, आया क्या ना, नहीं आया। अभी माता पिता रो रहे अपने बच्चे के लिए, इधर पकड़े तो उधर चला जाएगा, अरे उसको फोन करें, उसका फोन मत करो, करे बोले तो उसी को ही फोन करेगा, उसके साथ तो घूमो मत, उसी के साथ ही घूमेगा। कभी भी अपना बच्चा वश में आया क्या, नहीं आया। आपकी बातों को मान रहे क्या, नहीं मान रहे। मैं परंतु जो बच्चा अगर यीशु मसीह में आया, उसका केवल परमेश्वर के वश में आने की केवल एक शुरुआत है, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे, बपतिस्मा बोले तो क्या है, आमीन, शरीर का मेल दूर करने की अर्थ नहीं है, फिर क्या है, इससे केवल शरीर का मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, हाँ, परंतु शुद्ध विवेक से, शुद्ध विवेक, शुद्ध विवेक, व्हाट यू मीन शुद्ध विवेक, विवेक का मतलब क्या है, मिला हुआ ज्ञान को सही रीति से सही वक्त पर उपयोग करना, यही विवेक है। चलो ऑर्डर, विवेक को नष्ट करना ही, अच्छा मालूम विवेक कौन देते हैं, विवेक देना वाला चीज यही है, यही आपको विवेक देते हैं। प्रेच थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेच ये विवेक देते करके लिखा है बाइबल में, कौन सी वाक्य हैं, 2 कोरिन्थी 4:4, 2 कोरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए, हाँ, जिनकी बुद्धि हाँ, इस संसार के ईश्वर ने हाँ, अंधी कर दी है, हाँ,
ताकि मसीह हाँ। जो परमेश्वर का प्रतिरूप है हाँ। उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश हाँ। उन पर न चमके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यही वास्तव में तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश है। ये प्रकाश आपके पास आने से आपको विवेक मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। बाकी कोई भी चीज आप पढ़ो आपको विवेक नहीं आएगा। ममता बनर्जी का भाषण सुनने तो प्रेज द लॉर्ड पता नहीं हमारे एक एक बाल खड़ा हो जाते हैं। कभी सुना ममता बनर्जी का भाषण? बंगाली सिंघिणी कभी सुना ममता बनर्जी का भाषण? आप सुनने का यूट्यूब में पढ़े। मेरे भारतवासियों, उनका बारे में नहीं बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मगर इतने लोगों की वास्तव में भाषण सुने तो भी आपकी रोम खड़ा हो जाएगा, पर तो मन नहीं बदलेगा। पाप के बारे में जानकारी भी नहीं आएगा, पर ये पढ़ने से आपका पाप के बारे में जानकारी आएगा। आप पापी है करके प्रेज द लॉर्ड एक कबूल करने के मन आएगा, और साथ ही आपके एक शुद्ध विवेक आएगा। कल तक प्रेज द लॉर्ड हमें पानी मिला के हमें प्रेज दारू पिया था हमें, परंतु ये पढ़ने से आप दारू को छोड़ेगा, पानी जरूर पिएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक किताब में ऐसा शक्ति है। 15 बोतल हर महीना लेते हैं, अभी भी मिलते हैं मेरे को 15 बोतल। पेंशन हाथ में मिलने से पहले बोतल मिलते। पर जब से प्रेज द लॉर्ड मैंने ये किताब को उठाया, वो बोतल लेना बंद कर दिया। इस बार मैंने क्रॉकरी आइटम लेने के लिए नेवल कैंटीन में गया, तो मेरे को कोटा लेना वाला वो चीज़ ये करने का, मैं बोला मेरे को कोटा नहीं चाहिए। तो वो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेज द लॉर्ड उधर बैठे हैं, वो पूछ रहे आर यू मैड? मैंने यस सर, मैं थोड़ा सा पागल हूं। अरे कोई छोड़ता नहीं, 15 बोतल मिले तो कम से कम 10-12 हजार बाहर भेज दिया तो मिलेगा, तू लेना। बोला सॉरी सर मुझे नहीं चाहिए। पागल तो नहीं? हाँ सर थोड़ा पागल है मैं। बात ने पूछा अभी तुम सर्विस छोड़ कितना साल हो गया? सर 1997 अक्टूबर, हमें 31 को मैंने से नेवी छोड़ा। अभी क्या कर रहे तुम? अभी मैं पास्टर चर्च फादर। ओ हो, तुम अभी प्रीस्ट बन गया? हाँ सर। प्रेज द लॉर्ड। तो इतना तक उनको हमें मालूम है प्रीस्ट लोग पीता नहीं, और उनके ये नहीं मालूम तकड़ा सब पीना वाला प्रीस्ट लोग है आजकल। रोमन कैथोलिक चर्च में जाओ, उधर आपको सिगार पीना वाला पास्टर प्रेज द लॉर्ड हमें फादर मिलेगा, अच्छा दारू पीने वाला मिलेगा। मेरी कहने की मतलब है एक बार इसको आधार आप मान के देखो, एक बार इसको पढ़ के देखो। आमीन। आप अभी तक आप वश में नहीं है, ना मादा का वश में आया ना पिता का वश में आया, प्रेज द लॉर्ड, परंतु ये पढ़ने से आप वश में आएगा, परमेश्वर का वश में। और कमाल में परमेश्वर का वश में मैं आया करके सबूत क्या है? का सबूत है बीबी पति का वश में आएगा। हेलो, जितने पत्नी लोग बैठे ना, ये पति लोगों का वश में आएगा। इससे समझने का मैं तो परमेश्वर का वश में आया। जितने बच्चे हैं वो माता पिता के वश में आएगा, उससे समझने का आमीन तो वास्तव में परमेश्वर के वश में आया। वश में आया करके ही बात है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी पत्नी पति को मानता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी ऐसा है, बाहर से पति आए तो भी टांग पर टांग चढ़ के चढ़ा के प्रेज बैठे रहते। प्रेज आजकल के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिलते हैं, प्रेज पति से अगर नहीं तो और किसी बात करने के लिए समय नहीं। हमें सबको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्रेज लॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से ही बात करते रहते हैं। प्रेज हेलो हाय हु हा, पति आया है पढ़े रहना दो। पत्नी एक मोबाइल लेके अपना कमरे में, पति अपना दूसरा मोबाइल लेके, प्रेज वो कमरे में, दोनों बच्चे पता नहीं किधर है मोबाइल लेके, किससे बात कर रहे, कम्युनिकेशन किधर है। पति बाहर से आया तो प्रेज एक गिलास पानी तक देने के लिए है क्या? मैन
व्हाट्सएप में चैटिंग करके चीटिंग के हमें लाइन में है ना हम सब लोग। वो इक्विपमेंट से बात करते रहते हैं। मैं नफरत करता हूं ये चीजों को। ये लेके घूमने के लिए अच्छा नहीं लगता मुझे वो चीज, परंतु क्या करें, 1400 लोग प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा बुलाते रहेगा, इस कारण लेके घूमता हूं मुश्किल से। नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। एक दिन कर घर में छूट गया तो मैं आजाद हो जाते। हमें मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल किससे कौन बात कर रहे हैं? माता पिता से बात कर रहे, पापा मम्मी से कोई बात कर रहे, कोई बेटा अपना माता पिता से बात कर रहे? नो। आजकल माँ को भी मिला मोबाइल, बाप को भी मिला मोबाइल, बच्चों को मिला मोबाइल, चलो अपने अपने बातचीत में चलते रहते हैं। ऐसा पागल खाना बना दिया ना हमने परिवार को। पर परमेश्वर के वश में आने से प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक सुबोध मिलता है। सुबोध वो तो केवल एक परमेश्वर के वश में आने की केवल एक शुरुआत है, बपतिस्मा। बपतिस्मा लेने से प्रेज़ द लॉर्ड आप परमेश्वर के वश में आ जाते और आपका शुद्ध विवेक मिलता है। अब उससे पता चलता है प्रेज़ द लॉर्ड मुझे ऐसा बातचीत नहीं करना चाहिए, मुझे ये बात नहीं करना चाहिए, मुझे गाली गलौज नहीं करना चाहिए, मुझे दारू नहीं पीना चाहिए, मेरे को तंबाकू नहीं खाना चाहिए। ये सब मेरा, क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु का मंदिर को मैं नाश नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। परमेश्वर का मंदिर को नाश करने वालों को मैं नाश करूंगा। अगर आप अभी भी बपतिस्मा लेने का तंबाकू आपका अभी तक छुड़ा नहीं है, मैं आपसे विनती करता हूं बपतिस्मा लो मत। तंबाकू छुड़ने के लिए प्रार्थना करो सबसे पहले। बहुत सारे कलीसिया में इधर भी है प्रेज़ द लॉर्ड तंबाकू प्रेज़ द लॉर्ड विश्वासी जब पेट में दर्द आएगा तभी पास्टर को याद आते, ना तो प्रभु को याद आते। तंबाकू विश्वासी लोग का पट्टा बैठे सामने। प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलूं उनको मैं? फिर तो किसके लिए बपतिस्मा लिया? क्यों परमेश्वर का बात प्रेज़ द लॉर्ड पास आया? अगर तुम यही करने की चिंता है प्रेज़ द लॉर्ड क्यों आया? यीशु मसीह का विश्वास प्रेज़ द लॉर्ड एक पवित्र विश्वास है, एक शुद्धतापन के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि प्रभु यही चाहते जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। यीशु मसीह के पास आने वाले व्यक्ति बोले थे कि पवित्र जीवन जीने के लिए मन लगाने के लिए ताकत नहीं स्वयं, इसलिए प्रभु के पास आ रहे। प्रभु को बोले प्रभु ताकत नहीं है मुझसे, ये सारी चीजें लड़ने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। मैं भी कभी कभी बोलता हूं प्रभु ताकत नहीं है, मुझे आपका सानिध्य की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड इसलिए बपतिस्मा केवल एक शुरुआत है। ऐसा मत सोचना बपतिस्मा लेकर सब कुछ पूरा होगा, नो। बपतिस्मा लेने के बाद आपका नियम चालू हो गया, आपकी जिंदगी का नियम। जैसा लिखा ना बीएसटी बस में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आजकल बीएसटी बस एसी कर दिया, एयर कंडीशन कर दिया मैक्सिमम बस। 13 रुपये से लेके मुंबई से लेके वीटी स्टेशन से लेके हमें अखरी तक जा सकते हैं 13 रुपया में, वो भी एसी बस। चढ़ने के समय कोई नियम नहीं, हम स्वतंत्र है। चढ़ने के बाद उधर लिखा गया है फुटबोर्ड में यात्रा करना मना है, नियम चालू हो गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मैं जल्दी से एक सीट खाली है उधर बैठने के लिए आया, बैठा। थोड़ा जाते बहन आया, देखो स्त्रियों का सीट में बैठना मना है। थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे भी करके प्रेज़ द लॉर्ड अगर नॉन एसी है एसी नहीं है तो थोड़ा सोच रहे थोड़ा हाथ थोड़ा बाहर आए, तो लिखा है मुंडी हाथ बाहर नहीं डालना। नियम चालू हो गया। वैसा ही केवल एक एंट्री है प्रवेश मत माने के लिए बपतिस्मा, उसके बाद तुम्हारा जिंदगी का तुम्हारा जीवन का नियम चालू हो गया। अगर उस नियम के अनुसार आने के लिए अगर तैयार नहीं है, मौका है अभी खोल के देता हूं दरवाजा, जाओ अपना अपना घर में। बपतिस्मा मत लेना। बपतिस्मा लेके एक गिल्ला हो गया पाप भी नहीं बनने का। अगर बपतिस्मा ले लिया, एक पवित्रता से चलने के लिए मन लगाना। ताकत नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे ताकत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है, आपका सानिध्य की जरूरत है ताकि मैं आपका जैसा चलूं। प्रेज़ द लॉर्ड
हालेलुया। तो बपतिस्मा केवल प्रभु में आने के लिए एंट्री है, प्रभु के वश में आने की एंट्री। दूसरा बपतिस्मा प्रेज़ द लॉर्ड एक नीति है, एक धार्मिकता है। हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 14 से लेकर 16। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 14 से लेकर 16। परंतु यूहन्ना हाँ। यह कहकर उसे रोकने लगा, हाँ। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, हाँ। और तू मेरे पास आया है। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। अब तो ऐसा ही होने दे, हाँ। क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो चलो, इसलिए बपतिस्मा बोले तो एक अधार्मिकता जीवन जीने वाला व्यक्ति को एक धार्मिकता में ले। कौन सी धार्मिकता? हम धर्मी नहीं है, ये कभी मत सोचना हम धर्मी है, पर यीशु मसीह का क्रूस के मरण के कारण, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर आप और मेरे लिए वास्तव में अपने जो पाप की जो मूल्य है वो चुकाने के कारण हम वास्तव में धर्मी बन गया। अगर आप धर्मी बनना चाहते हो, यीशु मसीह का क्रूसीकरण को स्वीकार करके आप वास्तव में बपतिस्मा लेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको परमेश्वर की धार्मिकता आपकी जिंदगी में सदा 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 मिलता रहेगा। आप धर्मी ठहरा जाएगा, आपकी कर्मों के अनुसार नहीं, परंतु आपके विश्वास के कारण आप धर्मी ठहरा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल तक हम धर्मी हैं करके प्रेज़ द लॉर्ड हमें मालूम नहीं था, परंतु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के कारण आप वास्तव में इस प्रकार सारी धार्मिकता है ना, ऐसा लिखा ना, अगेन, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को सब इसमें सब आ गया। Once you believe in Jesus Christ and इनका क्रूसीकरण पे विश्वास की, आपने उसकी बपतिस्मा ली, आपको पूरा धार्मिकता में आप परफेक्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी धार्मिकता आपको मिल गया फुक्कड़ में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, ऐसे लिखा है बपतिस्मा लेने से आपको सब प्रकार के धार्मिकता उसमें मना करेगा, बहुत कुछ करेगा। अब यूहन्ना को भी प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना भी मना किया यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने से, इसलिए इसमें मना भी होता है। प्रेज़ पति बोलेगा बपतिस्मा नहीं लेने का। गए हफ्ता में एक महान मेरे को फोन किया, महान है कोलाबा का, आज सुनेगा, तू सुनते रहना। मेरे को पूछ रहे कौन बोला तुमको मेरा पत्नी को बपतिस्मा देने के लिए? बोला मेरा बाप ही ने बोला। मैं बोला तुम्हारा बाप? वड़केड़त रामंगुट्टी सुब्रन मेरा बाप है, वो बाप नहीं, स्वर्गीय बाप। तू मुझे पूछे क्यों नहीं? मेरा जरूरत नहीं। आयु सुनेगा वो? अरे तेरा पत्नी बपतिस्मा लेने के बाद तेरा पत्नी कुछ लपड़ा तेरे साथ बोल दिया करके बोल के बपतिस्मा में मैं कौन सी गलत किया? बपतिस्मा सालों से पहले मैंने दिया उसको। आमीन। वो अपना पति के साथ थोड़ा सा लपड़ा में आ गया। लपड़ा मतलब पति को बोल बोल के थक गया। एक दिन में वो व्यक्ति पुजारी है, मंत्रवादी है, व्यक्ति मंत्रवादी है। एक दिन में कम से कम 10-15 मुर्गी काटते। उस कपरेड़ का हर एक परिवार, जितने बंजारा परिवार है, उसी के पास जाते हैं मंत्र तंत्र करने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम सफेद बोपला उसके घर में 20-25 बोपला हमेशा रहेगा। बोपला काटते, उसके बाद मुर्गी का गला काटते, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा रीत से कम 4-5 हज़ार एक से वसूल करते हो। ये पत्नी हमेशा बोलते तुम्हें बंद कर। ये सुनता नहीं। ऐसा है तो मैं तेरे साथ रहेगा नहीं करके वो बोला। वो ऊपर रहते ही नीचे रहते, इतना ही एक घर का, वो ऊपर पति ऊपर रहते, पत्नी नीचे रहते। इसका कारण मेरे को बोले तुमको कौन बोला मेरा पत्नी को बपतिस्मा देने के लिए? मैं बोला मेरा बाप ही ने बोला। तुम्हारा बाप केरला से बोला? केरला से नहीं बोला, मेरा स्वर्गीय बाप ने बोला।
तू मुझे पूछे कि नहीं, जरूरत नहीं रे। इसी रीति से बात की है मैंने, जरूरत नहीं तुझे पूछने के लिए, क्योंकि तुम भी कम से कम 4-5 महीना वही कलीसिया में आके बैठा है ना, तुमको मालूम है ना मैं कौन सी भाषण देता हूं। आमीन। मैं किसी को पाप करने के लिए बोलते ही क्या, नो, पाप से छुटकारा पाने के लिए बोला जाते हैं। तो अपना गुस्सा मिटाने के लिए मेरे कंधे पे उन्होंने बंदूक रख के गोली मारने के लिए कोशिश की, मैंने वो बंदूक को निकाल के फेंक दिया, बस इतना किया। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमें धार्मिकता मिलना मामूली बात नहीं है। हम प्रेज़ द लॉर्ड कल तक हम अधार्मिकता में थे, पर यीशु मसीह के बलि स्वीकार करके विश्वास के साथ हमें बपतिस्मा लिया, उसका सब प्रकार के धार्मिकता उसको मिला जाते हैं। हम इसलिए हम बपतिस्मा लेते। तीसरा, हम क्यों बपतिस्मा लेगा, मत्ती 28 अध्याय उसका 19 वाक्य, ये वास्तव में एक आज्ञा है। इसलिए हाँ। तुम जाओ, हाँ। सब जातियों के लोगों को हाँ। चेले बनाओ, हाँ। और उन्हें पिता, हाँ। पुत्र, हाँ। और पवित्र आत्मा के नाम से हाँ। बपतिस्मा। ये एक आज्ञा है, जाओ जाओ पूरा दुनिया के चारों तरफ। मैं बंगाल तक गया, नेपाल तक गया, दुनिया के चारों तरफ जाने के लिए मौका नहीं मिला। नेपाल तक गया, नेपाल में भी गया, और अभी बंगाल में रेगुलर जा रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, जा रहे, जितना परमेश्वर बोल रहे जा रहे, जितना हो सके जा रहे। हमें सबको चेला बनाने के लिए बपतिस्मा देके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से, एक आज्ञा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो किस बातों के लिए बपतिस्मा? नंबर 1, परमेश्वर के वश में आने के लिए, हमें अच्छा विवेक मिलने के लिए। नंबर 2, हमें सब प्रकार के धार्मिकता हमारे जीवन में मिलने के। नंबर 3, ये परमेश्वर ने बोला कि एक आज्ञा है, उस आज्ञा को पालन करना हमारा फर्ज है। प्रेज़ द लॉर्ड, यही वास्तव में बपतिस्मा। अभी हम तो सोचेंगे हम किसको बपतिस्मा देगा, किसको देगा बपतिस्मा। नंबर 1, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 4 और 5 वाक्य। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 4 और 5। तब यरूशलेम हाँ। और सारे यहूदिया हाँ। और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग हाँ। उसके पास निकल आए। हाँ। उन्होंने हाँ। अपने अपने पापों को मानकर हाँ। यरदन नदी में हम किसको बपतिस्मा देगा? अपने पापों को मान के, मैं पाप किया हूं, मैं पापी हूं, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप पाप मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर से, पिता से प्रेज़ बोलने का, प्रभु मैं पाप किया हूं। जितने लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं उनको वास्तव में अपना पापों को कबूल करना है, मेरे सामने नहीं, कलीसिया के सामने नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप अपने आप का, अपना दिल से परमेश्वर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड आपको कबूल करना है। प्रेज़ मैं पाप किया हूं, मैं पापी हूं, मुझे आपकी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो बपतिस्मा आपको लेने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आपको सूटेबल नहीं होगा, आप फिर से पाप करना शुरू करेगा। इसलिए आपका प्रभु से माफी मांग, आप उसकी पवित्र लहू से दोष को शुद्ध करने के लिए प्रभु से विनती कर। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के लहू सारी पापों से हमें छुड़ाते हैं। इसलिए आपको अपना पापों को कबूल करना है। यीशु मसीह ने एक पाप को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया, वो हमारा जन्म पाप है। हमारा जन्म पाप यीशु मसीह ने क्रूस पर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, परंतु बचाव हमारा कर्म पाप है। इसलिए हम छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते, क्योंकि छोटे बच्चों को पाप है ही नहीं, उसका केवल जन्म पाप है, वो तो यीशु मसीह ने पेड़ दिया। मेरे एक बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग में है, मेरा पहला बेटा स्वर्ग में है, स्वाति उसका नाम है, वो स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो तो छोटा बचपन में प्रेज़ 2 साल में गुजर गया, उसी के द्वारा मैं विश्वास में आया। मेरी कहने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, 2 टाइप की पाप है, एक जन्म पाप, दूसरा कर्म पाप। जन्म पाप के लिए यीशु मसीह, हर एक मानव के जन्म पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर हमें प्रेज़ द लॉर्ड बलि चढ़ा दिया। केवल विश्वास करने से हमारा जन्म पाप हट जाते। बचाव कर्म पाप है। कर्म पाप आपको बपतिस्मा लेने से पहले आपको कबूल करना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद बिना पाप करके जीने के लिए पवित्र आत्मा को आपका अपने जीवन में स्वीकार करना है। अगर पवित्र आत्मा स्वीकार किया बिना पाप करके जीने के लिए, हमें पवित्र आत्मा आपको सहायता करते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम किसको बपतिस्मा देंगे? जो कोई विश्वास करते हैं हम उसको बपतिस्मा देना है। मार्कुस सुसमाचार 16:16। और जो विश्वास करे हाँ। और बपतिस्मा ले हाँ। उसी का उद्धार होगा। हाँ। परंतु हाँ। जो विश्वास न करेगा हाँ। वो दोषी ठहराया आमीन। जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई विश्वास करे, क्या विश्वास करेगा? रोमी पत्री 10:9-10 वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह हमें वास्तव में पाप के कारण मरा, हमें गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये बातें मैं हृदय में विश्वास करके ओटो से अंगीकार करेगा, मेरी उद्धार होगा। यही विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी पाप के कारण यीशु मसीह क्रूस पर मरा था, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये बातें मैं हृदय में विश्वास करे, ओटो से अंगीकार करे। ऐसा किया तो मेरी उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको बपतिस्मा देंगे? विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देगा। क्या विश्वास करेगा? यीशु मसीह मेरा पाप के कारण मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हमें ये बात में हृदय में विश्वास करना, ओटो से अंगीकार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसी को हमें बपतिस्मा देंगे। और हम किसको बपतिस्मा देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों की किताब 8 अध्याय का 36-37। प्रेरित 8 अध्याय का 36-37। मार्ग में चलते चलते खोजी ने वे किसी जल के जगह पहुंचे। हाँ। तो खोजे ने कहा, हाँ। देख यहाँ जल है, हाँ। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? हाँ। फिलिपुस ने कहा, हाँ। यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो कैसा विश्वास करने का? आधा मन से नहीं, सारा मन से विश्वास करने का। हमें पत्नी ने बपतिस्मा में पदी बाकी है इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं। नो, पत्नी विश्वास में आया, मैं बपतिस्मा नहीं ले इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, ऐसा मत बोलना, ऐसा मत करना। आपका विश्वास नहीं, बपतिस्मा मत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए सारा मन से अगर विश्वास किया तो बपतिस्मा लेने का। तो 3 बात हमें पढ़ने के लिए मौका मिला। हम किसको बपतिस्मा देंगे? नंबर 1 अपना पापों को कबूल करने वालों को। नंबर 2 हमें विश्वास करने वालों को। नंबर 3 पूरा मन से विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लास्ट हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बपतिस्मा बोले तो क्या है? आमीन। व्हाट इज द पर्पस? उसको उद्देश्य क्या है बपतिस्मा का? बपतिस्मा को उद्देश्य क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हम उसके लिए वचन पढ़ेंगे। रोमी पत्री हमें प्रेज़ द लॉर्ड 4 अध्याय का 2 से लेकर 4 तक। सॉरी, रोमी पत्री 6 अध्याय का 2 से लेकर 4 तक। रोमी पत्री 6 अध्याय 2 से लेकर 4 तक। कदापि नहीं। हाँ। हम जब पाप के लिए मर गए हाँ। तो फिर आगे को हाँ। उसमें कैसे जीवन बिताए? हाँ। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि हम सब हाँ। जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया हाँ। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हाँ। अतः हाँ। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ। हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ। ताकि जैसे मसीह हाँ। पिता की महिमा के द्वारा हाँ। मरे हुए में से जिलाया गया, हाँ। वैसे ही हम भी हाँ। नए जीवन की सी चाल चल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी किस लिए पता चला ना हम क्यों बपतिस्मा ले रहे? उसको उद्देश्य क्या है? नंबर 1 यीशु मसीह के साथ प्रेज़ द लॉर्ड हमें मरना, यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना। ये 3 बात के लिए बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह के साथ मरना। यीशु मसीह कब मरा? हम सबकी पाप मसीह के ऊपर डाला गया, हम भी उसके साथ मरना। कैसे? क्योंकि हम भी पाप कबूल किया तो हमारा पाप मर गया, हमारा पाप मर गया, हम यीशु मसीह के साथ मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने के बाद गाड़ा जाने का, गाड़ने का नहीं गाड़ते। कोई लोग को जलाते, कई लोग को पानी में बहाते हैं, कोई पक्षी को खिलाते। पक्षी को खिलाने वाला मालूम है ना? नहीं। कुर्ला में जूता बहुत अच्छा मिलते हैं। कुर्ला स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का बाजू में बहुत अच्छा अच्छा जूता, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको हमें 5000 का जूता आपको 200 रुपये मिलेगा। कौन सी मालूम है आपको जूता? पार्सलों के टोकरी में लेके आते जूता। देखा आपने? कुर्ला स्टेशन का बाजू प्लेटफॉर्म नंबर 1 उसका मेन दरवाजा का बाजू में बैठते हैं। अगर नहीं मालूम मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको दिलाता हूँ। कभी कभी वो गिरुड़ है ना, गिरुड़ पक्षी, वो टोचा मारा हुआ कभी कभी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा काटा हुआ, परंतु बहुत अच्छा जूता है।
ले लो, अच्छे, मैं भी कभी कभी लेता हूं, क्योंकि पारसी लोग वास्तव में हैंगिंग गार्डन में उनको रखने वाले की जगह है। हैंगिंग गार्डन कौन सी है? वाल्केश्वर, देखा? हाँ, उधर एक गुम्मट बनाया गया है, और गुम्मट का सबसे ऊपर ये बॉडी को ऐसा रखेगा, कुछ समय के बाद गरुड़ आएगा, पूरा टोच करके खाएगा, केवल हड्डी और उनका जूता और बाल बचेगा, कभी कभी दांत भी। तो जूता प्रेज द लॉर्ड, आई मीन कुर्ला स्टेशन के बाजू में आते हैं भेजने के लिए। ये पारसी लोगों का गाड़ने के तरीके है। हमारा तरीका आपको मालूम है, हमें हिंदू लोग का तरीका हमें जलाते हैं प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यही बात कर रहा हूं, वास्तव में एक व्यक्ति अगर पाप में प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह में मरा, उसको यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाने का, अब सचमुच गड्ढा खोद के गाड़ दिया तो कैसा रहेगा? सचमुच मर जाएगा। इसलिए यीशु ने क्या बोला मालूम है? उस व्यक्ति के पानी को लेके जाओ, पूर्ण रिश्ते का डुबाओ, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद तुरंत उसको बाहर ऊपर लेके आओ, तो उसका पर्पस उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कैसे? यीशु मसीह के साथ मरा, यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, यीशु मसीह के साथ जिलाया गया। ये तीन उद्देश्य बपतिस्मा से, यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना, ये वास्तव में बपतिस्मा का उद्देश्य है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार जल के ऊपर आप आया, तब से लेकर आप एक नई जीवन जीने के लिए एक प्रेज द लॉर्ड समर्पित होने का एक नया जीवन। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति थोड़ा पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 5:17, जो कोई मसीह में है नया सृष्टि, सारे पुराना बात बीत के वे सब कुछ नया हो गया। हाँ, पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बात, जितनी आपकी पुरानी बातें, आपकी पुरानी विश्वास, आपका पुराना गाली, तो नया गाली चढ़ाएंगे वो बात नहीं। हर एक पुराना मनुष्य का स्वभाव आपकी जिंदगी से हटाने का, प्रेज द लॉर्ड। आपका पुराना मनुष्य का स्वभाव, हर चीज, प्रेज द लॉर्ड, उस जल के अंदर गाड़ने का। मुझे 7 भाषा में गाली मालूम है, आमीन। मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, आमीन, हिंदी, इंग्लिश, 7 भाषा में। बंगाली में सीख रहा हूं, नेपाली ऑन द वे। परंतु अभी तक यीशु मसीह ग्रहण करके 25-26 साल हो गया। मैक्सिमम मेरा गाली है उल्लू का पट्टा। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को सवाल किया, आप पास्टर होते हुए उल्लू का पट्टा क्यों बोलते हैं? तो मैंने उसका कारण यीशु मसीह है। उन्होंने क्यों लौंडी बोला नहीं, यीशु मसीह लौंडी नहीं बोला, बोला ना, लिखा है। उस लोमड़ी को जाके बोलो मैं 3 दिन सेवा करेगा इधर। तो यीशु मसीह लोमड़ी बोल सकते, मैं कम से कम उल्लू का पट्टा बोलते। जय जिसको मेरा बेटा को मैं उल्लू का पट्टा बोलता तो हंसते। क्यों? मैं पट्टा ना, तुम उल्लू का पट्टा, उल्लू का बेटा। अगर मैं उसको उल्लू का पट्टा बोला तो उल्लू कौन है? मैं स्वयं है, वो मेरा बेटा है, उल्लू का पट्टा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पुरानी स्वभाव मिट जाने का, तंबाकू खाना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, दारू पीना, व्यभिचार करना, गाली गलौज करना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, भयानक से क्रोध करना, झगड़ा उत्पन्न करना, ये हर चीज वास्तव में अपने जिंदगी से दूर करने का एक चीज को अनुमति है। वो क्या चीज है? एक चीज को अनुमति है, वो कौन सी चीज है? बोल सकते? जोएल को पक्का मर बहुत गुस्सा वाला था वो, बाप रे, अभी थोड़ा कम हो गया। गुस्सा, मैं तो उसका बाप हूं गुस्सा में।
वो प्रभु के वचन में लिखा है गुस्सा करो। तो पढ़ेंगे, अच्छा लगता है, इस मतलब गुस्सा नहीं करने का, हाँ एक लिमिटेशन है उसके लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा पढ़ के सुना, वो भी थोड़ा पढ़ेंगे। एफेसियन चैप्टर 4:26 ओके। क्रोध तो करो, क्रोध तो करो, बाइबल अनुमति दे रहे, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। हाँ, क्रोध करने के लिए बाइबल अनुमति दे रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता। बड़ा बाप बैठे उधर, क्रोध करने वाला का बाप, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलते क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। हाँ, क्यों? हाँ पढ़ो, क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त होने तक, सूर्य अस्तमय होने से पहले तुम्हारा क्रोध न रहे। तुम्हारा क्रोध रहना नहीं। तो क्रोध को कितना अंत दिया? 12 घंटे का अनुमति दिया। 12 घंटे के अंदर पैसा जो क्रोध करने का करो। सूर्यास्तमय से पहले, सुबह प्रेज़ द लॉर्ड अगर 12 बजे से 12:30 बजे शुरू हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड आमेन, शाम को सूर्यास्तमय से पहले मेल मिलाप होने का, नहीं तो वो क्रोध पाप में बदलेगा। पर हमारा सूर्य अस्तमय होता नहीं ना। हमारा सूर्य अस्तमय 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, किसी के 1 महीना, अभी भी मेरे को मालूम है कोई लोग का 1 साल हो गया अभी तक सूर्य अस्तमय हुआ नहीं। आमीन, पे चलो बात नहीं करते। मेरे कहने के लिए मत प्रियो, हम यीशु मसीह को जाना है, हम एक नई सृष्टि बनने का है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा पुराने जितने स्वभाव है आज उस टांगे के अंदर जब आपको डुबा देगा ना, खत्म। जब आप ऊपर आएगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आप एक नई जीवन जीने के लिए समर्पित होने का। अगर इतना करने के लिए आपकी इच्छा नहीं है, बपतिस्मा मत लो। आप मुझे बोलो पास्टर जी नेक्स्ट टाइम लेगा, अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम ले लो, अब मत लो। पर ये सब करके हमको फिर से एक पाप की जीवन नहीं जीना, बस इतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आमीन, प्रेज़ द। दूसरे एक वाक्य बोल के मैं जल्दी बंद करूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती पत्र 3 अध्याय का 27 वाक्य में लिखा गया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। हमने मसीह को पहन लिया, मसीह को पहन लिया। जितने लोग आज बपतिस्मा लेने जा रहा है, आप वास्तव में मसीह को पहनना जा रहे, पहनना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सिर में पहनने का है, आंखों में पहनने का है, कान में पहनने का है। कान में पहना, मैं इसका ना यीशु मसीह को पहनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए जो व्यक्ति सोना सब छोड़ देते हैं, उसका कारण क्या मालूम है? उन्होंने यीशु मसीह को पहना करके केवल एक समर्पित है वो। इसलिए यीशु मसीह को पहना हुआ लोग वास्तव में हमें अच्छा रीति से प्रेज़ द लॉर्ड दिखने के लिए मिलते हैं, परंतु आजकल उसका भी कोई फायदा नहीं। जितना सोना चांदी छोड़ के जीवन जी रहा है, हमें वही सबसे बड़ा पापी बनकर रह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम क्यों सोना चांदी छोड़ते? सोना चांदी छोड़ने का प्रेज़ द लॉर्ड एक उपदेश नहीं है वो। प्रेज़, सोना चांदी छोड़ने का एक उपदेश नहीं है वो, परंतु वो एक समर्पण है, वो एक डेडिकेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग बोलते हैं इधर जाने के बाद उधर को हमें बड़े का मटन खाना पड़ेगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सोना चांदी दूर करना पड़ेगा, हमें नया नाम लेना पड़ेगा, हमें नया धर्म लेना पड़ेगा। नो, आपको नया धर्म लेने की जरूरत नहीं है। यू आर मुस्लिम, बी इन मुस्लिम। यू आर हिंदू, बी इन हिंदू, बट यू आर बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। आपका विश्वास यीशु मसीह में। इधर धर्म की कोई खेल कूद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नाम नहीं बदलते,
आपका प्रेज द लॉर्ड केवल विश्वास बदलते हैं, आपका मन बदलते हैं। आप पाप के जीवन छोड़ के हमें एक नई जीवन जीने के लिए आप समर्पित हो जाते। यही वास्तव में यीशु मसीह में होते। इधर कोई नाम नहीं बदलते, इधर कोई धर्म नहीं बदलते, उधर कुछ नहीं बदलते। हमें आज यू कंटिन्यू आज यू बिफोर एक्सेप्ट आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड डूइंग द सिन, पाप करने की बातों से हटकर प्रेज द लॉर्ड एक समर्पित जीवन जीने के लिए वास्तव में हम यीशु मसीह में आते हैं। इसके अलावा ये दुनिया में दूसरा कोई विश्वास नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है एक सच्चाई का जीवन जीऊं। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम सोचते हैं प्रेज मुझे मैं किसी धर्मों की प्रेज द लॉर्ड आमेन कुछ दोष देना नहीं चाहता, प्रेज कोई धर्म को भी, परंतु ये क्रिश्चियन धर्म नहीं है, ये क्रिस्तीय मार्ग है, यीशु मसीह का मार्ग है, धर्म नहीं है। इसलिए आप अपने अपने धर्म में रहो। इधर हमारे एक बीगम है इधर उधर जो आज आए नहीं, वो मुसलमान है पर उनका विश्वास यीशु मसीह में है, बपतिस्मा लिए मेरी हाथों से। हमारा बीगम है, वो क्या बीगम है, कौन सी बीगम है, हमारा बहन बीगम, नाम भूल गया मैं, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी को मरिया को मैंने बपतिस्मा दिया, मरिया कोलाबा का, मुस्लिम है वो, मरिया उसका नाम मरियम, आमीन। रसिया बीगम का रहते, रसिया बीगम, आमीन प्रेज द लॉर्ड। परंतु आपका विश्वास यीशु मसीह में, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा कोई दूसरे में उद्धार नहीं है, ऐसा लिखा है। किसी दूसरे का द्वारा किसी का भी उद्धार नहीं है, केवल यीशु मसीह, वही एक नाम दिया गया। वो मसीह कोई क्रिश्चियन धर्म का नहीं, वो केवल एक मार्ग है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो आमीन प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको यीशु मसीह का पहनने का आपका बुद्धि में, आपकी आंखों में प्रेज द लॉर्ड, आपके कान में, आपका मुंह में, आपका हर जगह पर आपका यीशु मसीह का पहनने का, एक बार आप पहन लिया फिर गलत सोचेगा, गलत सोच आने का समय सोचने का प्रेज द लॉर्ड मैं यीशु मसीह का पहना है। आजकल कोई पाप देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, पहले तो थिएटर में जाना पड़ता था पाप देखने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। आजकल हमारे हाथों में सब कुछ है, इंटरनेट एक एक फोन में प्रेज द लॉर्ड फ्री दिया गया। मेरे को सबसे अच्छा लगता है प्रेज द लॉर्ड, जियो वाला ने कम से कम 5-6 महीने तक फ्री दे दिया इंटरनेट, ताकि देख देख मारो तुम लोग। आमीन। कितनी गंदगी है उस चीजों में। मेरे को सबसे बुरा लगता है आप लोग बाइबल लेके नहीं आते, परंतु आप मोबाइल लेके आते हैं। आप बोलते पास्टर जी मोबाइल में है ना, ये हमने ऐप पे लिया है। मैं इसको बोलता था होली बाइबल, और आपका मोबाइल को बोला होली मोबाइल, ऐसा बोलेगा। अरे पूरी गंदगी पड़े उसमें। इसलिए प्लीज मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, आप परमेश्वर के पास आने के समय आपका प्रेज वचन आपका हाथ में रहना। प्रेज द लॉर्ड। आप मोबाइल का आप लेके घूमो मत, उसमें आप मोबाइल लेगा सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड वो आएगा ए नॉन वेज। मेरी कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, हमने यीशु मसीह का पहनना है। जैसे मैंने पहले बोला प्रेज द लॉर्ड, हमने वास्तव में यीशु मसीह में मरा। यीशु मसीह में मरा हुआ व्यक्ति का पैर ऐसा ही रहेगा, देखो है ना। मरने के बाद भी किसी का पैर ऐसा रखता है। हम क्या करते हैं, बहुत अपने पैरों से न दाएं बाएं हमें सब जगह पे घूम के थक गए ना। आप भी तेरा पैर सीधा रख। हम उसको बड़ा उंगली को पकड़ के बांधते कि नहीं, क्या बोलते, अभी सीधा चलो। चलो, क्योंकि हम मर चुका है। मरा इसलिए बपतिस्मा ले रहे। जो कोई मरा का उस बातों में नहीं है तो विश्व आप बपतिस्मा मत लो। दूसरा, किसी का आंख खुला रहते, किसी के आंख मरने के बाद भी खुला रहते। ऐसा आंख रहते पूछो मत, जैसा
अरमड़ा ना, अरमड़ा जीप उसका हेडलाइट जैसा ऐसा खुला रहता है। हम क्या बोलेगा, बहुत तो देख अपना जिंदगी में, अभी मत देखो करके। अभी जो देखने के लिए ये बोलते हैं ना, यही देखने का। अगर ये मना करते देखने के लिए, देखना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। किसी के मुंह खुला रहेगा, मैं और भी बोलूंगा, तुझे छोड़ेगा नहीं। हम क्या बोलते, पाटिल जी बहुत बोल दिया अपना जिंदगी में, अबे जा दो, बोलू ना का, ऐसा बोल के हम उसको, ये दोनों को ऐसा करके एक गांठ बांधेगा, खत्म, बोली बंद। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम यीशु मसीह को पहनना है। हाँ, कमाल में सबसे प्रेफर करने वाला कपड़ा कौन सी है? हमारे बहन लोग बैठे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कुछ लोग बुर्का पहन के हमें आया है, आंख छोड़ के सब लोग वो लोग पहन चुका है वस्त्र से। अगर मैं बोलूं पास्टर जी बपतिस्मा लेने के बाद तो कौन सी ड्रेस पहनने का, मैं बोलेगा बुर्का पहनो। बपतिस्मा लिया इसलिए आज इधर, आज के लिए को फैशन हो गया इधर, ये क्या है इधर से हवा घुसने का, हाँ? ये क्या है, उद्देश्य क्या है? ये कंधा थोड़ा फट, क्या बोलते, इधर शोल्डर में कपड़ा ही नहीं। किसी का ऐसा हो गया जैसा ना, जैसा जो 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 बच्चा पैदा करने के बाद कुत्ता कैसा रहते हैं, वैसा रहते हैं। अगर बपतिस्मा ले लिया ना, अच्छा कपड़ा पहनो, तुम्हारा शरीर पूरा ढको। आमीन। किसको दिखाने का? आजकल ऐसी फैशन आ गया, पैंट इधर से आधा नहीं, इधर आधा नहीं, इधर तीसरा नहीं। ऐसा कोई मैं देखेगा बपतिस्मा लेने, तेरा पूरा फाड़ कर रखूंगा। अगर मैं रास्ता में देख लिया तो, नहीं तो आपको हमें स्वागत है, आप जा सकते हैं इधर से। अगर आप इधर का विश्वासी है समझने का, इस तरीका से पहनेगा, मैंने देखा तेरा पापा आके मुझे मारेगा, मैं मार खाएगा और तेरे को फाड़ के रखूंगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा जीवन नहीं जीना, क्योंकि हम नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि अंदर से जो बातें बाहर भी है, क्योंकि हम अंदर भी बाहर भी पक्का हुआ। हमारे बारे में बोलते हैं यहूदा, यहूदा पलटी किया हुआ दोषा, दोषा पलटी किया हुआ दोषा, ऐसे लिखा है। यहूदा बोले तो कौन है? हमें। यहूदा का मतलब है मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, उसका अर्थ वही है। हम यहोवा की महिमा करने वाला, यहूदा सिंह का गोत्र का बच्चा है हम सब, बाला सिंह है हम सब लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अंदर बाहर सब पक्का होना चाहिए, तभी हम पलटी मारा हुआ दोषा में गिनती हो जाएगा। नहीं तो किसी का अंदर कच्चा बाहर पक्का। पास्टर देखे तो पक्का, पास्टर नहीं देख रहे अंदर कच्चा। पत्नी देखे तो पक्का, पत्नी नहीं देखा तो कच्चा, है ना। ऑफिस में गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, उधर उसके साथ बात करें कैसे सब ठीक है ना। घर में आया तो इतना भक्त है पूछो मत। कलीसिया के अंदर आएगा भक्त, बाहर जाएगा शैतान नंबर 1। ऐसा नहीं जीने का हमें, हम अंदर भी बाहर भी पक्का, तभी हम बोल सकते हैं यहूदा पलटी किया हुआ दोषा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको ऐसे के जीवन जीने के एक निर्णय है, केवल एक निर्णय है, बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आपको ऐसी जीवन जीने का है जैसा मसीह चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन बपतिस्मा लेना चाहते हैं इस समय खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। आप लोग सब लोग यहाँ पर आएंगे।